आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाला क्योंकि आज की कहानी सिर्फ आपको सुनने के लिए और सुनने के साथ ऐसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। यही आपके लिए बेहतर है। स्कूल या कॉलेज जाते समय आपने रास्ते में बैठे दो चार गरीब बच्चों को जरूर देखा होगा, जिनके हाथ में ना कोई खाने की अच्छी चीज़ें होती हैं, ना ही उन्होंने अच्छा कपड़ा पहना होता है, लेकिन उनके चेहरे पे करोड़ों की स्माइल होती है। लेकिन इंसान गरीब है या अमीर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मसम्मान होता है, जिसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे या फिर कोई खिलवाड़ करे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आज आप इस कहानी में जानोगे। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है जिससे आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखोगे जो शायद आप हजारों बुक पढ़ने के बाद भी इस बात को रियलाइज नहीं कर सकते। इस कहानी का एक एक मोमेंट इतना इंटरेस्टिंग है जिससे आप स्किप कर ही नहीं सकते। इतना बेहतर है कि आप इस कहानी को सुनते ही जाओगे। बात एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम है अरुण। वो लगभग 10 में पढ़ने वाला लड़का है और वो अपने पापा के साथ गांव में रहता था। वो काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का सपना था, एक अलग तरह की उम्मीदें थी। वो नहीं जानता था कि समाज में, सोसाइटी के लिए उसके लिए क्या चल रहा है। उसके पापा उसको शहर लेके आते हैं और उससे पहले कभी शहर में नहीं आया होता है। उस रात जब वो शहर में आता है तो फुटपाथ पे उसके पापा और वो उसके साथ सोते हैं। वो रात को उठ के देखता है कि बगल में दो चार बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे ऐसा फुटपाथ पे बैठे। वो सोच रहा था कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसा क्यों है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही एक गरीब था। लेकिन उसने कुछ करने को सोचा, कुछ बदलने को सोचा। उस रात यही हुआ कि वो सुबह उठते ही उठते उसके पापा एक चाय की दुकान पर जाके काम करने लगे। और कुछ दिन बाद अरुण ने भी अपना एक खुद का वो चीज़ खोला है। वो वहाँ पे आते जाते लोगों के जूते छाप करता रहता था और खुशी से उनकी ज़िंदगी के साथ अपने आप को रियलाइज़ कर रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे मुकाम पे नहीं थे, फिर भी वो खुश रहता था। उसके कुछ दिन के बाद उसके पापा की मौत हो जाती है। पापा के मौत होने के बाद वो काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अकेला है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है। वो चाय की दुकान पर फिर काम करने लगता है और उसी चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी ज़िंदगी को सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी असल में है क्या। और वो जो चाय की दुकान थी वो हॉस्पिटल के बगल में थी, जहाँ पे आते जाते समय अक्सर डॉक्टर लोग चाय पीते रहते थे और चाय पी के साथ और उस दुकान को कुछ पैसे देते थे। और मैं उसी दुकान पे काम करता था। एक दिन ऐसे एक डॉक्टर साहब आए उसके दुकान के सामने, बोली छोटू एक चाय देना। वो अरुण चाय लेके गया और उनको चाय पकड़ाया। डॉक्टर साहब ने चाय पी और बोला कि थोड़ी देर बाद आ जाना, हॉस्पिटल में पैसे लेके चले जाना, अभी मेरे पास छुट्टी नहीं है। डॉक्टर साहब अंदर चले गए। फिर मालिक ने बोला कि जाओ अरुण पैसे लेके आओ। अरुण बेचारा, उसके कपड़े सही नहीं थे, शायद शरीर पे थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसके पैरों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और दरवाज़ा खोलता है। मेरे साहब बोलते व्हाट इज़ दिस, तुम अंदर कैसे आ गए बिना पूछे, निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, भगाओ इसे। वो बोलता है वो मुझे पैसे चाहिए था। डॉक्टर ने बोला तुम आए कैसे अंदर, इतने गंदे कपड़े पहन के, देख रहे हो अपनी हालत, ऐसे कैसे आ गए, औकात देखिए अपनी। वो डॉक्टर को ज़्यादा उस बच्चे को बोल दिया। और उन बेचारा नौजवान आदमी था, फिर भी उसने इस बात को काफ़ी रियलाइज़ किया और वो गुस्से के मारे वहाँ से निकल गया और बैठ के रोने लगा बाहर। वो अपनी चाय की दुकान पे नहीं गया, लेकिन बाहर बरामदे में बैठ के रो रहा था। वो गुस्से के कारण अंदर आया और बोला डॉक्टर साहब आप हमसे एज में भी बड़े हैं और आपकी जो हैसियत है वो भी ज़्यादा है और आपकी योग्यता भी मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आज आपकी कसम खा के कहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं इसी हॉस्पिटल में आके आपके सामने खड़ा होऊंगा, लेकिन उस दिन इस हॉस्पिटल में किसी गरीब को नहीं, किसी भी अमीर को एंट्री नहीं मिलेगी और सिर्फ मैं अंदर तो क्या बाहर भी खड़ा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। डॉक्टर ने उसे हंसा और बोला ठीक है तू बाहर निकल। वो वहाँ से बाहर चला गया और बैठ के रो रहा था। रोते रोते शाम हो गई। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसने एक वादा तो किया है कुछ करने के लिए और किसी कुछ सबक सिखाने के लिए। उस हॉस्पिटल में आते जाते समय अक्सर मेडिकल स्टूडेंट ऐसे आते जाते रहते थे। एक दिन अरुण ने उनसे पूछा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने 10वीं पास की हुई है, लेकिन आगे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। बाकी सारी बातें उन्होंने समझाई कि अभी तुम 12वीं तक पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। अरुण इस बात को समझ गया और अपनी दुकान में, चाय की दुकान में काम करने लगा। लेकिन चाय की दुकान में से कुछ अच्छा इनकम नहीं होती थी, थोड़ा बहुत पैसे मिलता था जो शायद बहुत ही कम था। उसने कैसे भी करके जाके स्कूल में अपना नाम लिखवाया, लेकिन नाम लिखवाने के लिए उसे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और साथ में कुछ बुक्स की भी ज़रूरत होती थी। वो स्कूल में क्लास तो अटेंड नहीं कर सकता था, लेकिन वो मेहनत करके पैसे कमा सकता था और शायद हो सके तो उन चीज़ों को पढ़ सकता था। वो कैसे भी करके वो वहाँ उस दुकान से भाग गया और दुकान से भागने के बाद बैठ के एक चौराहे पे बैठ के फुटपाथ पे रो रहा था। एक आदमी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उसने बताया कि मुझे अपने सपने पूरे करने, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है और साथ में कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी ने बोला अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, तुम ऐसा करो किसी कोयले की फैक्ट्री में जाके काम करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेहनत तो है लेकिन तुम्हें पैसा मिल जाएगा। और उन्होंने बोला मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे नहीं करना और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे क्या अब करना है। वो उस कोयले की फैक्ट्री में जाता है और थोड़ा आपको पता हुआ कोयले की फैक्ट्री में मेहनत बहुत होती है और शायद इतनी मेहनत होती है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो छोटा सा लड़का, फिर भी उसके सपने, उसकी उम्मीदें इतनी बड़ी थी कि वो उस बात को राजी हो जाता है। उस दिन वो सारा दिन कोयले की फैक्ट्री में काम करता है। पहला दिन बेचारा थक सा जाता है, लेकिन फिर भी शाम को आते समय उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जो शायद थोड़े ज़्यादा थे। वो आता है और जाते समय उसने
बुक की शॉप से 2-4 बुक खरीद ली और उस बैठ के फुटपाथ पे पढ़ने लगा। उसके पास घर नहीं था और केवल उम्मीदें थी। उस किताबों को पढ़ता रहा। फिर उसने ऐसे डेली काम करते करते थोड़ा बहुत और पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर वो सोच रहा था कि मेरे पास बुक्स भी इतनी सारी हो गई हैं, मैं क्यों नहीं कमरा ले लूँ। वो जाके किसी बगल वाले एक झोपड़पट्टी में एक कमरे की बात करता है, तो कमरा भी ले लेता है। अब उसके पास एक कमरा और एक चाबी और उसके पास कुछ सपने थे। धीरे धीरे वो उन बच्चों झोपड़पट्टी में जो भी गरीब के छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको बुला के पढ़ाता रहता था और उन्हें देख के रोता भी रहता था कि ये कैसी हालत है, एक ऐसी सिचुएशन में कि हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 12वीं पास कर चुका होता है। अब उसके सपने में एक नई उड़ान भरने की बारी अब आती है। वो धीरे धीरे ऐसे करके और भी पैसे इकट्ठे करके दिन भर सारा दिन कोयले की फैक्ट्री में काम करता था। शाम को उन किताबों में खोल के एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ने लगता था और पढ़ के समझने लगता था, क्योंकि वो जानता था वो पढ़ाई करने के लिए नहीं करता था, वो कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करता था। इसीलिए वो उसने इतनी अच्छे मार्क्स लाए जितने शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब उसने एग्ज़ाम दे के हॉस्पिटल में भी एडमिशन ले लिया और धीरे धीरे उसे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया। अब वो एक अच्छा डॉक्टर था और शायद आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उस इलाके का सबसे बेस्ट डॉक्टर उसे ही माना जाता था, क्योंकि उसकी काबिलियत, उसकी स्किल जो थी ना, वो सबसे अलग थी, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का टैलेंट था और एक अलग तरह का जोश था। लेकिन जब उसकी बात पोस्टिंग की हुई तो उसने बोला कि मुझे उसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग कर दी जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगी। वो गरीबों को अब आते समय अक्सर ऐसे हॉस्पिटल में 2-4 पैकेट खरीद के लाता था, उन्हें पकड़ाता रहता था और उनके साथ बैठ के 2 पल बिताता, फिर अपने साथ हॉस्पिटल में काम करने के लिए चल देता था। अब टोटल 8 साल बीत चुके थे। उसने 12वीं की पढ़ाई करी थी, फिर 5 साल MBBS में भी 6 साल लगाए हुए थे। अब टोटल 8-9 साल के करीब बीत चुका था। अब बारी आती है उस पल की जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस दिन वो हॉस्पिटल में जाते समय वो डॉक्टर जिसने उसे कभी ताने मारे थे, अब वो बूढ़े हो चुके थे। वो हॉस्पिटल में गया और उनके पैर छू के बोला, मुझे पहचान रहे हो आप? बोला, नहीं, आप कौन? बोला, आज के 8 साल पहले मैं ही आपके पास आया था, जिसके आपने काफ़ी ताने सुनाए थे और आपने उसे गंदा और गरीब कह के बाहर निकालने को बोला था। लेकिन उसने जो वादा किया था कि वो गरीबों को या फिर अमीरों को कभी हॉस्पिटल में अंदर एंट्री नहीं करने देगा, वो उस काम को कभी पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत अच्छा और एक नेक इंसान था। उसने बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे नीचे रह के काम करिए। लेकिन अब वो उस हॉस्पिटल का मैनेजर था और वो उस हॉस्पिटल का एक प्रमुख हेड था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी काबिलियत हासिल करी थी जो शायद आप इस बात को रियलाइज़ कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अरुण को भी कभी ऐसा लगा होगा कि उसका भी कभी ऐसी कंडीशन आई हो जब उसे ऐसा लगा हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर कभी उसको भी ऐसा हुआ हो कि उसके पास भी कंसंट्रेशन की कमी हो, या फिर उसे भी कभी ऐसा हो कि पढ़ते समय उसे नींद आई हो? क्या ऐसी कंडीशन के सामने कभी फेस हुई होंगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जरूर किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन शेयर जिसके भी साथ करें वो आदमी इस बातों से इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ सीखने की कला होनी चाहिए, उसे शेयर करें। और रही बात सब्सक्राइब करने की, तो जिसे अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाकी थैंक यू सो मच।